Hi everyone, this is Priyanshu Mehra, welcoming you to Win Science। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर देखा था और मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनते हैं, इनके रिएक्शंस देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स पढ़ने वाले हैं। जब कोई मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। एक्टिविटी 3.11 देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमको सोडियम पोटेशियम जैसे कुछ मेटल्स दोबारा कलेक्ट करने हैं। अब सोडियम पोटेशियम के लिए क्वेश्चन या फिर एक नोट करने का पॉइंट ये है कि इन दोनों मेटल्स को हमें रब नहीं करना है या वाटर से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करवाना है। इन मेटल्स के साथ हमें सावधानी रखनी है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हैं। ये गर्म पानी के साथ साथ ठंडे पानी के साथ भी बहुत विगरस रिएक्शन कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें मेटल्स को हाई टेम्परेचर ऑफ वाटर चाहिए या हाई टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन चाहिए विगरस रिएक्शन देने के लिए, लेकिन सोडियम पोटेशियम ऐसे मेटल है जो ठंडे पानी के साथ भी विगरस रिएक्शन करते हैं। इसलिए हमें इन्हें रब नहीं करना और इनके साथ सावधानी से रिएक्शन करना है। अब इनको हमें एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टेस्ट ट्यूब में इनके कुछ सैंपल्स को डालना है और थोड़ी देर के लिए हमको एक थर्मामीटर टेस्ट ट्यूब में लगा के इनका रिएक्शन होने देना है। अब हम नोटिस करेंगे कि रिएक्शन ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक है, प्लस इसमें एक गैस बननी शुरू हो जाएगी और कुछ बबल्स दिखेंगे। तो ये गैस एक्चुअली हाइड्रोजन गैस है। अब हम देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कुछ और मेटल्स के रिएक्शन। सबसे पहले मैग्नीशियम यानी Mg का रिएक्शन। रिएक्शन सबसे पहले तो एक्सोथर्मिक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और फास्टेस्ट बबल फॉर्मेशन इस रिएक्शन में होगा, यानी हाइड्रोजन के जो बबल्स हैं हमको बहुत ही रैपिडली इवेपोरेट होते हुए यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैग्नीशियम प्लस HCl विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज MgCl2 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड। अब एल्यूमिनियम का रिएक्शन। एल्यूमिनियम रिएक्शन में एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, बट इसका फॉर्मूला क्या है AlCl3। वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने 2Al प्लस 6HCl गिव्स 2AlCl प्लस 3H2O लगाया है, बट इज जो मेन सॉल्ट का फॉर्मूला है वो है AlCl3। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जिंक के साथ रिएक्शन। जिंक के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। फॉर्मूला रहेगा जिंक क्लोराइड का ZnCl2। वैसे ही आयरन। अब आयरन के साथ रिएक्शन होती है तो हम वर्ड फेरस यूज करते हैं और सिंबल Fe। तो हमारा सॉल्ट बनने वाला है फेरस क्लोराइड या हम इसे आयरन क्लोराइड भी कह सकते हैं, जिसमें आयरन की वैलेंसी या फिर उसका चार्ज जो रहने वाला है वो रहेगा +2, इसलिए हम इसे आयरन 2 क्लोराइड कहते हैं। रिएक्शन रहेगी Fe plus 2HCl will give FeCl2 plus H2। So now we will discuss the reaction with nitric acid of metals। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 के रिएक्शन डिस्कस करने से पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है समझने से पहले हम रिडॉक्स रिएक्शंस को समझेंगे। केमिस्ट्री में हम काफ़ी सारे रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं जिसमें से एक है रिडॉक्स, यानी कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल रिएक्शन। एक सब्सटेंस एक ही रिएक्शन के अंदर रिड्यूस हो जाए और दूसरा सब्सटेंस साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज हो रहा हो तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों एजेंट्स मौजूद होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर लेते हैं और उसका इलेक्ट्रॉन लूज करवा देते हैं। अब जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। हम कहते हैं दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड और दैट कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड। और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक का यही काम है, वो सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रॉन खुद गेन करते हैं या कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉन खुद गेन करते हैं और उनको ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं। HNO3 भी कैसे एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। इसके कुछ एक्सेप्शन है कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता, जैसे कि HCl मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, HNO3 ऐसा नहीं करता, ऑल्दो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी HNO3। और HNO3 H2 गैस जो प्रोड्यूस होती है रिएक्शन में उसको खुद रिड्यूस कर देता है और खुद
सॉरी H2 गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में रिड्यूस हो जाता है, जैसे N2O, NO और NO2। एक्सेप्शन है HNO3 का एक और, कि मैग्नीशियम और मैंगनीज यानी कि Mg और Mn के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। यानी कि HNO3 की हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड दो एक्सेप्शन हो गई। जैसे फर्स्ट क्या है, जैसे HCl सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, बट HNO3 नहीं करता। तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन हो गई कि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। बट एक्सेप्शन का बिग एक्सेप्शन कि सिर्फ दो मेटल्स ऐसे हैं, यानी कि मैग्नीशियम और मैंगनीज, जिसके साथ ये रिएक्ट भी करता है और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करता है। आगे देखते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स इन HCl। HCl के साथ रिएक्शन में इन मेटल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इसमें, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक और लास्ट में कौन है, आयरन। अब नाउ कॉपर इन HCl, कॉपर कैसे रिएक्शन देता है। सबसे पहले तो कोई बबल्स फॉर्म नहीं होते, यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो रही। टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नहीं है। दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, यानी कि कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो जाए, या तो टेम्परेचर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक में से कोई एक रिएक्शन हो सकती है। लेकिन टेम्परेचर अगर अनचेंज है तो ना एंडो है ना एक्सोथर्मिक है। अगर बबल लिबरेट नहीं हो रहे तो हाइड्रोजन गैस नहीं है, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा HCl से। नाउ एक्वारीजिया। एक्वारीजिया एक आर्टिफिशियल एसिड है, लेक और मैनमेड एसिड्स या और नेचुरल एसिड्स को मिलाकर हम इसे बनाते हैं, जिसमें ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस या स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स प्रेजेंट अभी तक है। एक्वा में हम क्या करते हैं, नाइट्रिक और HCl दो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड्स को मिलाते हैं और उनका रेशियो कैसे लेते हैं हम। अगर हम HNO3:HCl देख रहे हैं तो रेशियो हो जाएगा 1:3। अगर हम HCl:2HNO3 देख रहे हैं तो रेशियो हो जाएगा 3:1, यानी कि 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। सॉल्यूशन को हम किंग्स वाटर या एक्वा भी कहते हैं। यही सॉल्यूशन ऐसा है जो कि गोल्ड जैसे नॉन रिएक्टिव मेटल्स को भी रिएक्ट करवा के उनको मेल्ट कर सकता है या फिर उनकी एक लेयर को हटा सकता है। जब भी हम कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी को पॉलिश करवाने के लिए या फिर कुछ बाय करने के बाद कुछ समय के बाद अगर हम उसको दोबारा गोल्ड शॉप ले जाएं, ज्वेलर शॉप पे ले जाएं, तो वो क्या करते हैं, उसको एक सॉल्यूशन में डालते हैं और जब रिंग वापस निकलती है, कोई ज्वेलरी वापस निकालते हैं उस सॉल्यूशन से, तो उसका वेट कुछ ग्राम्स कम हो जाता है, लेकिन उसका शाइन बिल्कुल नहीं जैसा वापस आ जाता है। तो एक्चुअली वो सॉल्यूशन एक्वा ही होता है जो कि उस मेटल को रिएक्ट कर लेता है, गोल्ड को, गोल्ड जो कि सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव है उसको भी रिएक्ट कर लेता है और उसकी जो आउटर लेयर है उसको डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर, और जो इनर लेयर है, जो फ्रेश या फिर कह सकते हैं शाइनी लेयर है, न्यू लेयर है, वो बाहर आती है। Aqua regia, that is a Latin word for royal water, is a freshly prepared mixture of hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. It can dissolve even gold, though neither of these acid can do so alone. ना HNO3 अकेला गोल्ड को डिसॉल्व कर सकता है, ना HCl कर सकता है, बट इनका कॉम्बिनेशन वो भी सही प्रपोर्शन में एक्वा रिजिया सॉल्यूशन बनाता है जो गोल्ड तक को रिड्यूस करता है या फिर गोल्ड को भी मेल्ट करता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। एक्वा रिजिया हाईली कोरोसिव है और फ्यूमिंग लिक्विड है। इट इज वन ऑफ द फ्यू reagents दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। जैसा हमने डिस्कस किया, ज्वेलरी बनने वाले मेटल्स जो होते हैं गोल्ड प्लैटिनम जैसे, ये हाईली नॉन रिएक्टिव है, लेकिन इनको भी कौन रिएक्ट करवा लेता है, एक्वा रिजिया। So that is it for today's lecture. I hope you liked the lecture, and if you did, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, goodbye. Thank you.